यूपीसी ने 2026 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया था, अगर आपको अभी तक मोपअप राउंड तक जो है कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो मोस्टली डाउट है आपके स्ट्रे राउंड होगा या नहीं, होगा तो कब होगा, लो रैंक वालों को कॉलेज मिलेगा या नहीं, इसका प्रोसेस क्या रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पीएस नर्सिंग लेक्चर। अगर आप यूपीसी ने 2026 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट है और आपको जो है राउंड 1 या फिर मोपअप राउंड के बाद भी जो है कॉलेज नहीं मिला है, तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रहने वाली है। तो आज हम जो है बात करेंगे सिर्फ स्ट्रे राउंड से रिलेटेड आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका इसके अंदर, आपका क्वेश्चन है भाई इसके अंदर कि स्ट्रे राउंड जो है कब होगा, स्ट्रे राउंड कब होगा। तो आप सभी का ये क्वेश्चन है। तो जो स्ट्रे राउंड है, तो स्ट्रे राउंड तो होगा आपका, क्योंकि मोस्टली जो है कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके अंदर आपका सीट वैकेंट रही होगी, तो स्ट्रे राउंड तो आपका जरूर होगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं सिर्फ। तो अगर जो भी सीट वैकेंट रहती है, अब मोपअप राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी सीट वैकेंट रही होगी उसका जो सीट मैट्रिक्स है वो आपका जारी किया जाएगा स्ट्रे राउंड के लिए। उसमें जो है आप चेक कर पाएंगे कि किस कॉलेज के अंदर कितना सीट वैकेंट है, और उसका जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल है स्ट्रे राउंड का, वो भी आपका जो है जल्दी जो है इसका नोटिफिकेशन भी जो है हम साइट पर जो है आप देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रे राउंड है वो मॉपअप के बाद जो आपकी रिमेनिंग वैकेंट सीट्स जो आपकी रहती है उनको फिल करने के लिए जो है आपका कंडक्ट किया जाता है, जो कि आप जो है काउंसलिंग बुलेटिन के अंदर भी आप देख सकते हैं। उसमें क्लियरली मेंशन है आपका कि अगर सीट वैकेंट रहती है तो आपका जो स्ट्रे राउंड है वो होगा। तो अभी तक आपका राउंड 1 हुआ है और मोपअप राउंड हुआ है, तो अब जो सीट वैकेंट रहेगी, आपका जो सीट वैकेंट रहेगी उनको फिल करने के लिए जो है आपका मोपअप राउंड अब किया जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये कब होगा। तो इस वीक के अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है अब स्ट्रे राउंड के रिगार्डिंग, कि आपका जो स्ट्रे राउंड है उसका सीट मैट्रिक्स आपका जारी कर दी जाएगी, और आपका जो इसका शेड्यूल रहेगा वो आपका जो है जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई आपका जो स्ट्रे राउंड होता है, जैसे कि अभी तक आपके 2 राउंड हुए हैं उनकी तरह जो है ये नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है थोड़ा। ये ऑनलाइन भी होता है, ठीक है, ऑनलाइन ऑन कैंपस जो है आपका स्ट्रे राउंड होता है। अभी आपको अच्छे से समझाएंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और वो ये चाहते हैं कि उनका जो है 1 साल बर्बाद ना हो, उनको कोई न कोई कॉलेज जो है अलॉट हो जाए। तो आपका स्ट्रे राउंड तो ज़रूर होगा। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अब रेडी कर लेने हैं। इसमें हम जो है वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे कि आपकी अगर रैंक कम है तो आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो आपको जो है बता दिए गए हैं। उस पर भी आपका वीडियो जो है एक बार और बना देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो अब क्वेश्चन आता है आपका कि स्ट्रे राउंड का हमें कैसा पता चलेगा। तो भाई स्ट्रे राउंड का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जो ABVMU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है आप चेक कर पाएंगे। उसमें जो है क्या होगा कि आप जो है रजिस्ट्रेशन, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन की डेट भी लिखी होगी कि आपका रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो जाएगा। उसमें जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो भी आपका उसमें लिखी रही होगी। तो फीस जो है आपका भाई रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रहती है, 500 रुपये जो है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है स्ट्रे राउंड के लिए। चाहे आपको जो है अभी तक कॉलेज अलॉट हुआ हो, आपने डिक्लाइन किया हो या फिर रिज़ाइन किया हो, या फिर आपको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर आपने अभी तक कोई भी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आपके 500 रुपये आपको देने ही होंगे। सबका 500 रुपये लगता है आपका स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर।
उसके बाद जो है उसमें आप देख पाएंगे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो आप उसमें देख पाएंगे कि कौन कौन जो है आपका स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। और साथ ही जो है आपका सीट मैट्रिक्स आपका जारी कर दी जाएगी। सीट अवेलेबिलिटी आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज के अंदर कितना सीट जो है वैकेंट है, क्योंकि आपको उन्हीं कॉलेज के अंदर जो है सीट अलॉट की जाएगी जिनके अंदर सीट जो है आपका वैकेंट रही है। तो फी आपको पता चल जाएगी। आपका एडमिशन प्रोसेस जो रहेगा वो आप जो है उसके अंदर चेक कर पाएंगे। एडमिशन प्रोसेस आपका क्या रहता है, तो ये सभी जो है जो आपका नोटिफिकेशन आएगा आप उसके अंदर चेक कर पाएंगे, जो कि आपका जो है उस पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर जो है आपको सबसे पहले अपडेट दे दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी का कि जो स्ट्रे राउंड रहता है वो भाई आपका ऑनलाइन ऑन कैंपस होता है। अब बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि ऑनलाइन ऑन कैंपस क्या होता है। ऑनलाइन ऑन कैंपस जो है आपका ये स्ट्रे राउंड काउंसलिंग जो है इसका होती है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये इसमें क्या होता है कि इसको कंडक्ट करने का रीज़न क्या होता है, जो आपका सीट वैकेंट है उनको फिल करने के लिए ये आपका किया जाता है। यानी कि जो सीट बची हुई है उनको भी क्या है, उन पर भी जो है बच्चों का एडमिशन हो जाए। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है उनको भी कॉलेज मिल जाए। तो इसलिए क्या है, इसको कंडक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन यानी कि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन होता है जिसमें आपके 500 रुपये लगते हैं। ऑन कैंपस यानी कि भाई तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो तो आप क्या है ऑनलाइन कैंडिडेट ऑनलाइन पोर्टल पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उससे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन जो आपकी सीट अलॉटमेंट होती है इसके अंदर जो आपको सीट अलॉट होगी वो आपकी ऑन कैंपस होती है। यानी कि कैंडिडेट को जो है प्रिस्क्राइब्ड जो भी आपका काउंसलिंग वेन्यू रहता है, आपको जो है ABVMU यूनिवर्सिटी जाना होता है लखनऊ। वहीं पर जो है आपको सीट अलॉट की जाती है जहां पर आपको जो है फिजिकली रिपोर्ट करना होता है। अभी तक क्या था, जो आपकी सीट अलॉटमेंट थी वो आपकी ऑनलाइन की जा रही थी कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। आप उसमें चॉइस फिलिंग कर रहे थे अपने अकॉर्डिंग, आप जो है उसमें कॉलेज फिल कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा आपका स्ट्रे राउंड में, इसमें आपका चॉइस फिलिंग नहीं होगी। आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा ABVMU यूनिवर्सिटी लखनऊ में जाकर। वहीं पर जो है आपको सीट अलॉट होगी और वहीं पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसको बोलते हैं आपका ऑनलाइन ऑन कैंपस। ऑनलाइन यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा और ऑन कैंपस यानी कि जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगी वो आपका ऑन कैंपस होगी, यूनिवर्सिटी में जाकर होगी। वहीं पर जो है आपको सीट अलॉट की जाएगी, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर आपको सीट अलॉट की जाएगी। और जब आपको सीट अलॉट की जाएगी वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है भाई। साथ में आपको जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आपको बता दिया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है साथ में लेकर जाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर होगा आपका। और आपकी जो मेरिट है, आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्ट्रे राउंड जो है आपका उसमें चॉइस फिलिंग होगी या नहीं। तो भाई स्ट्रे राउंड के अंदर आपका चॉइस फिलिंग नहीं होती है, इसमें आपका चॉइस फिलिंग नहीं होती है। जैसे आपने अभी तक क्या किया था, राउंड 1 के अंदर मोपअप राउंड के अंदर आपने क्या है कॉलेज फिल किए थे, जितने भी आपने अपने अकॉर्डिंग कॉलेज फिल किए होंगे जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट किया है। तो स्ट्रे राउंड के अंदर जो है आपको ये चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और उसके बाद जो है आपका शेड्यूल जो है उसमें आप देख पाएंगे, उसमें आपका मेंशन रहेगा कि आपको जो है एक ही दिन जो है सभी को नहीं बुलाया जाएगा। क्या होता है कि उसमें कुछ डेट्स दे देंगे आपको कि इस रैंक तक के बच्चे इस दिन आएंगे, उनको जो है इस दिन ही जो है सीट अलॉटमेंट होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि 1 रैंक से लेकर 1000 रैंक तक के बच्चे एक दिन बुला लिए जाएंगे, जैसे कि कल जो है इतने बच्चों को बुला लिया जाएगा। उसके बाद
उसके बाद आगे की रैंक के जो बच्चे हैं 1000 से लेकर 3000, उनको जो है नेक्स्ट डे बुला लिया जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपको जो है वहाँ पर काउंसलिंग वेन्यू पर जो है पहुँचना है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे, अगर आपको अभी तक सीट अलॉटमेंट जो है वो नहीं हुई है कोई भी राउंड के अंदर, अगर आपने अभी तक कोई भी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, आपने डिक्लाइन किया था या फिर आपने कोई भी सीट से जो है रिज़ाइन दिया है, जो भी आपको टाइम दिया गया था उस बीच जो है आपने रिज़ाइन दे दिया था, तो ही क्या है आप उसके लिए जो है स्टे राउंड के लिए एलिजिबल है। तो इतना आपको जो है समझ आ गया होगा। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद क्या होगा भैया, आपका काउंसलिंग वेन्यू पर जो है आपको जाना होगा, ABVMU लखनऊ। वहीं पर जो है आपको सीट अलॉटमेंट होगी, आपको जो है वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वहां पर होगा। ठीक है, आपकी जो मेरिट है, मेरिट बेस पर जो है आपको, यानी कि जो आपकी रैंक है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ऑन कैंपस वहाँ पर सीट अलॉटमेंट की जाती है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको क्या करना है भाई, अभी से अपने 3-4 कॉलेज जो है सेलेक्ट कर लो अच्छे से कि आपको जो है कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि वो आपसे वहाँ पर पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए एडमिशन के लिए, आपको किस कॉलेज में जो है सीट अलॉटमेंट चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको जो है पता होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। अभी से जो है पता कर लो किस कॉलेज की कितना फीस है, वहाँ की फैसिलिटीज़, एग्ज़ाम्स के बारे में वहाँ के सीनियर्स से बात करो। तो आप जो है अभी से वहाँ पर पता कर लो कि किस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी, आपको जो है वो आपके अकॉर्डिंग ही जो है वहाँ पर सीट अलॉटमेंट करेंगे। तो ये आपके पास आखिरी चांस हो सकता है, तो आपको ये मौका जो है नहीं गंवाना है। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अपना साल बर्बाद नहीं करना है। अब नेक्स्ट आता है, बहुत बच्चों का सवाल है कि हमारी जो रैंक है वो बहुत कम है, क्या हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो भाई आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, आपको जो है रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पर बुलाया जाएगा। जिसकी जितना ज़्यादा रैंक रहेगी, सबसे पहले जो है उसको ही वो क्या करेंगे, सीट अलॉट करेंगे। उसके बाद ही जो है आपकी बारी आएगी, तभी आपको जो है वहाँ पर कॉलेज अलॉट होगा। तो ये 100% जो है कंफर्म नहीं बोल सकते कि आपको कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं होगा। आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई भी कॉलेज है, उसमें क्या है 5 सीट जो है वैकेंट है स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के लिए। तो क्या होगा, जो काउंसलिंग वेन्यू पर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, तो जो सीट अलॉटमेंट होगी ना भाई, जो उनकी रैंक रहेगी उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको वो सीट अलॉट की जाएगी। जो भी काउंसलिंग के रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा। जैसे कि कोई कैंडिडेट है, उनकी रैंक क्या है 1000 है, 1000 है, और जो दूसरा कैंडिडेट है उनकी क्या है 2000 रैंक है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो है वो 1000 रैंक वाले को सीट अलॉट करेंगे, उसी के बाद जो है बारी आएगी 2000 रैंक वाले कैंडिडेट की। तो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही जो है मेरिट के बेस पर ही जो है वहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी। तो इसलिए चांस भी जीरो नहीं है, आपको जो है जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर। अब देखते हैं एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर। तो सबसे पहले तो आते हैं जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई है तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आपको अभी तक जो है, जो आपका राउंड 1 हुआ है या फिर मोपअप राउंड हुआ है, उसमें क्या है आपको कोई भी सीट जो है इसके अंदर अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, कोई सीट जो है आपको अभी तक अलॉट नहीं हुई है, या फिर आपने जो है डिक्लाइन किया है, या फिर जो आपको टाइम दिया गया था, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया था, आपने जो है उस सीट से रिज़ाइन दे दिया। जो भी टाइम दिया गया था, अगर आपने रिज़ाइन नहीं दिया है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
अगर आपने टाइम से रिज़ाइन दे दिया है तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या फिर अभी तक आपने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है राउंड 1 के अंदर या फिर मॉप अप राउंड के अंदर, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो ये सभी क्या है, स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब जो आपका सीट मैट्रिक्स आएगी भाई स्ट्रे राउंड के लिए, तो सबसे पहले तो जो है आपको ये चेक कर लेना है कि किस कॉलेज के अंदर कितना सीट बाकी है। फिर आपको जो है 2 से 3 कॉलेज आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेने हैं कि आपको जब वो आपसे पूछे कि आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप वहाँ पर जो है चुप ना हो जाए, आप जो है उनको बता पाए कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो क्या है वो आपको आपके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट करेंगे। तो अब जो भी आपको टाइम दिया जाएगा काउंसलिंग वेन्यू पर जो है आपको पहुंचना होगा, वहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है जैसे कि बहुत बच्चों ने अभी तक की है। जो आपको रिज़ाइन का टाइम दिया गया था या फिर कॉलेज रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया था, आपने टाइम से वो नहीं कराया है, तो ये आपके पास लास्ट मौका हो सकता है। आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपको टाइम दिया जाएगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग वेन्यू पर जाकर जो है फिजिकली रिपोर्टिंग करानी है, तो वो आपको अपना टाइम से करानी होगी। और फिर जो आपको वहाँ पर जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें जाकर भी आपको टाइम से अपना रिपोर्टिंग करानी है। और जब आप काउंसलिंग वेन्यू पर जाएंगे, वहाँ पर जो आपको सीट अलॉट की जाएगी उसी से पहले जो है आपको 40,000 जो है सीट कंफर्मेशन फीस भी जो है वहाँ पर पे करनी होगी, जो कि आप डीडी के थ्रू भी कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के थ्रू जो है आप कर सकते हैं। तो 40,000 जो है आपको साथ में लेकर जाने हैं। 40,000 आपके वहाँ पर चाहिए होंगे सीट कंफर्मेशन के लिए। उसी के बाद जो है आपको वहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। साथ में एक फोटोकॉपी भी जरूर लेकर जाना सभी डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आपकी रैंक बहुत कम है, आप स्ट्रे राउंड में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करिएगा। आपके पास आखिरी मौका है, आपको कॉलेज मिल सकता है। ये नहीं है कि आपको जो है 100% नहीं मिलेगा। अगर आपकी रैंक कम है आपको कॉलेज मिल सकता है, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। तो आपको स्ट्रे राउंड का प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। क्या होगा भाई, आपका जो वैकेंट सीट है, सबसे पहले आपका सीट मैट्रिक्स आएगी, आपका नोटिफिकेशन आएगा। आप उसके बाद अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि आपको उसके लिए 500 फीस लगेगी। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको काउंसलिंग वेन्यू पर जाकर आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। रिपोर्टिंग के बाद जो है आपको आपके वहाँ पर 40,000 लगेंगे। 40,000 आपके वहाँ पर आपको पे करने होंगे। सीट कंफर्मेशन फीस आपको वहाँ पर पे करनी होगी। और साथ ही जो है आपका वहाँ पर जो है आपकी रैंक के वाइज जो है आपको वहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसी के बाद जो है आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। आपको कॉलेज में जाकर जो भी आपको कॉलेज वहाँ पर अलॉट होगा उसमें जाकर आपको अपना रिपोर्टिंग करानी होगी। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है स्ट्रे राउंड के लिए। तो अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी जो है आपके जो भी आपके डाउट रहते हैं वहाँ पर उनका रिप्लाई आपको दिया जाता है। और जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट्स रहते हैं सभी आपके सबसे पहले वहीं पर शेयर किए जाते हैं। तो जो आपका स्ट्रे राउंड है वो आपका जो है 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच जो है इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो अब रेडी रहिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। अगर आपको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।